अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अलीना खालिद, ठीक है। और मैं आप लोगों की फ़िज़िक्स की टीचर हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को आज फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स है वो पढ़ाऊँगी फॉर फॉलोइंग फ़ील्ड्स एंड फॉलोइंग डिपार्टमेंट जो मैंने मेंशन किए हुए स्लाइड्स पे, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला है वो है फ़ील्ड्स ऑफ स्टडी इन फ़िज़िक्स, ठीक है। तो हमारे पास ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स होती ही क्या है। पहली हमारे पास आती है फ़ोर्स एंड मोशन, ठीक है। फ़ोर्स एंड मोशन में क्या है, हम इस पे पता लगाते हैं कि किस मोशन से और किस फ़ोर्स से हमारे पास एक एक्शन परफ़ॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो ब्रांच आती है वो आती है हीट की। अब मुझे कौन ये बताएगा कि हीट हमारे पास मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं। मुझे सब कमेंट में ये बताएं कि मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं। अच्छा, ईमान ने बोला लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अच्छा, सिर्फ दो ही होती हैं और कोई वेव नहीं होती है? क्यों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं? मुझे सबके आंसर्स चाहिए, मुझे ये सोई भी काम नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे सबको ऐसे बच्चे चाहिए जो सब मुझे रिस्पॉन्स दें, ठीक है। होती है ना, तो फिर सोच समझ के जवाब दीजिए मुझे। आप समझें कि आपका यहाँ पे एंट्री टेस्ट या वाइवा हो रहा है ऑलरेडी, इस तरह से आपने मुझे सोच के जवाब देना है। चलो, अब वेव्स की टाइप्स तो हमने पूछ ली कितनी होती हैं। अब हम देखते हैं कि वेव्स की ब्रांच में क्या होता है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं हमारे पास कितनी तरह की वेव्स होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, पाँचवीं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरेक्शन क्या है होती है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर, कि आपस में क्या इंट्रैक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी की क्या इंट्रैक्शन है और अलग अलग खुद की क्या इंट्रैक्शन है। तो ये हम देखते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, और उनकी वेरियस फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये देखते हैं कि हम कौन सी डिवाइस को यूज़ करते हैं। करंट को अगर हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करना होता है तो कौन सी डिवाइस यूज़ होती है, डीसी से एसी में आना होता है तो कौन सी डिवाइस यूज़ होती है। तो हम उस पर डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं और उनके यूजेस के बारे में बात करते हैं और कौन सी डिवाइस से क्या फ़ंक्शन होता है, ये सब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। फिर आ जाता है रेडियो एक्टिविटी के अंदर। रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा आइसोटोप हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये सब हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। इतनी बात सबके क्लियर है, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ ना आए या मेरी आवाज़ ना आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स चाहिए कि ये क्लियर है बात, ठीक है। ठीक है, मेजॉरिटी बच्चों को समझ में आ गया। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं अपनी, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास क्या है, एसआई सिस्टम के बारे में। एसआई सिस्टम क्या है, हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसके अंदर हम ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है जो कि ऐसा यूनिट्स जिनसे ड्राइव हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट है इंटरनेशनली। इसका एक एमसीक्यूज़ बन सकता है यहाँ पर कि कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा सिस्टम है जहाँ से ऐसा यूनिट ड्राइव हुए हैं, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज़ का पार्ट है, तो आपने इसको याद रखना है। फिर हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती है जो कि हम जिनसे मिल के हमारे पास फर्दर और ज़्यादा यूनिट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ 7 हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं। इनसे फर्दर मिला जुला के हमारे पास जो है ना, इनको कंबाइन करके कुछ और नए यूनिट्स बनकर सामने आए हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाएगा पहली आ जाएगी मास को हम केजी कहते हैं और इसका यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम, और यूनिट सिंबल क्या होता है हमारे पास कैपिटल के और स्मॉल जी, ठीक है। फिर दूसरी होती है हमारे पास लेंथ, और यूनिट हमारे पास आ जाता है मीटर, और इसका यूनिट सिंबल हो जाता है स्मॉल एम, ठीक है। फिर थर्ड आ जाता है हमारे पास टाइम, यूनिट होता है हमारे पास सेकंड, यूनिट सिंबल होता है हमारे पास स्मॉल एस। फंडामेंटल क्वांटिटी में फोर्थ है हमारे पास करंट, और इसका एम्पेयर है, यूनिट सिंबल हमारे पास कैपिटल ए है। फंडामेंटल क्वांटिटी में फिफ्थ हमारे पास जो हमारे पास क्वांटिटी वो है टेम्परेचर की, उसको हम कैल्विन में उसका यूनिट है, ठीक है, और सिंबल हमारे पास के है। सिक्स में हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसको हम मोल कहते हैं और लिखते हम उसको MOL है, ठीक है। कोई भी ई ना लगाए साथ में इस तरह, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक MCQ आ सकता है, सही है, कंफ्यूज करने के लिए। और फंडामेंटल क्वांटिटी में सेवन्थ हमारे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो जाती है। उसमें हमारे पास जो यूनिट है वो कैंडल है, और जो सिंबल है वो होता है स्मॉल सी और स्मॉल डी। अच्छा, यहाँ पर जो एक बात है जो MCQs में आ जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, वो ये है कि बच्चे पूछते हैं मिस यहाँ तो किलोग्राम लिखा हुआ है, तो मास तो के ग्राम में भी होता है, तो हम ग्राम क्यों नहीं उसका यूनिट है। तो बेटा, जो ग्राम है ना वो इसका
फंडामेंटल यूनिट नहीं है, हम यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं। ग्राम से हम केजी में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली आपने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए होंगे उसमें हमने यही किया है कि हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया है, तो ही हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। और अगर कभी हमारे पास बाकी के यूनिट्स भी उसकी सेकंड या उसमें दी सेकंड फॉर्म में दिए गए हैं, कन्वर्जन नहीं रिक्वायर्ड, तो हम वहाँ कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बाकी यूनिट्स भी कन्वर्ट नहीं हुए हुए होते हैं। लेकिन अगर बाकी यूनिट्स कन्वर्ट हुए हुए और मास कन्वर्ट नहीं हुआ हुआ केजी के अंदर, तो फिर हमारा आंसर भी गलत आएगा। और कभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है कि इसको आंसर हमारा केजी में दिया होता है, तो केजी में निकाल लो, या पहले निकाल लो या बाद में निकाल लो, और बाद में उसको कन्वर्ट करके आंसर को आपने देना होता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से होता है। सही है। और दूसरा सवाल यहाँ पर टेम्परेचर का भी बच्चे पूछते हैं, मिस टेम्परेचर के तो सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है, तो यहाँ अकेला केल्विन क्यों है? तो केल्विन इसलिए है बेटा क्योंकि ये भी हमारे पास जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। केल्विन अगर आपके पास एमसीक्यूज़ आया तो आपने केल्विन ही मार्क करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी, वो है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बल्कि हम पहले देखे थे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होते हैं जो कि मेजर की जा सकें, जैसे कि लेंथ, इंटेंसिटी, फोर्स, स्पीड, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं और यूनिट्स पे होती हैं। अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 1 मीटर और 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब मुझे सब ये बताएंगे कि 1 मीटर कौन है और 80 मीटर पर सेकंड में जो है वैल्यू क्या है और यूनिट क्या है। सबके मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, 1 हमारे पास जो है वो यूनिट है, और वैल्यू है, और मीटर हमारे पास यूनिट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप सबके जवाब बिल्कुल सही हैं, ठीक है। मुझे बात समझ में आ गई, आप लोगों को समझ में मेरी बात आ रही है, आप लोगों ने मुझे इस बात का रिप्लाई देना है, ठीक है। मुझे सबके रिप्लाई आने चाहिए, सबको मेरी बात समझ आ गई, यहाँ तक बात क्लियर है सबके? ठीक है, सही है, मेजॉरिटी लोगों को क्लियर हो गई। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो 2 तरह की होती है बेस क्वांटिटी होती है ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। अब बेस क्वांटिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ होती है, वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम ड्राइव नहीं कर सकते, सही है। और ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि हम 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को जब मिलाते हैं तो एक नई क्वांटिटी हमारे पास बन के आ जाती है। इनके हम एग्जाम्पल सामने पढ़ेंगे, सही है। और यहाँ तक बात सबके क्लियर है, जिसको ये नोट करना है वो नोट कर ले, ठीक है। मैं आपको ये टाइम दे रही हूँ, जब नोट कर ले तो मुझे बता दें। सही है, सब ने नोट कर लिया है। अच्छा, नबिया को भी समझ में आ गया है, किंजा को भी हो गया, समझ में आ गया है, सही है। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये हमारे पास कुछ बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं, सब इसको भी नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि ये मैं बता देती हूँ, ये इंट्रो क्लास है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की क्लास के अंदर हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है। कल हम अब इस एक चैप्टर के अंदर ना बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ये बेसिक है, क्योंकि अब मैं एकदम से तो नहीं आप लोगों को इतने ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जा सकती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो भूल के आए पीछे से, तो उनको भी तो मुझे साथ लेके चलना है ना। अब 1-2 बच्चे तो ऐसा नहीं है, कुछ को तो नहीं साथ लेके चलूँगी ना कि 1-2 बच्चों को साथ लेके चलूँ, बाकियों को मैं छोड़ दूँ, नहीं। मैंने सबको बराबर लेके चलना है, ठीक है। सबने ये नोट कर लिया तो मुझे बता दें। ठीक है, अब हम अपनी ड्राइव क्वांटिटीज़ के अंदर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ है। अच्छा, ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास जो क्या होती हैं, वो मैंने बताया था, एक क्वांटिटी से के अलावा 2 क्वांटिटीज़ मिला के एक नया ड्राइव यूनिट बनाती हैं। जैसे कि हमारे पास आगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, S/T, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सिंबल हमारे पास V हो जाएगा, और ड्राइव यूनिट हो जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड, ठीक है। -1 में -1 कैसे आया, हमारे पास जो है टाइम का सेकेंड होता है, और जब सेकेंड को हमने इन्वर्स करके ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास -1 हो गया। अच्छा, यहाँ पर बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं और करेंगे भी कि मिस यहाँ एस क्यों आया है, डिस्प्लेसमेंट तो डी से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। बेटा डी से भी करते हैं, एस से भी करते हैं, ये आपके न्यूमेरिकल की वैल्यू के हिसाब से मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी कर लो। अब आगे हमारे पास क्या है, मोमेंटम में हमारे पास क्या है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमारे पास ये हो गया। मुझे कौन बताएगा कि हम मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं।
हाँ किंसा, आप सही कह रही हो कि हम एस से डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया है कि हम एस के अलावा डी से भी कर सकते हैं। ठीक है, सबको ये बात क्लियर हो गई है। अब हम मोमेंटम पे मुझे बताओ कि मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं। ऑल्दो सामने लिखा हुआ है बट स्टिल मुझे बताओ। हाँ मैं पीडीएफ, जी मिस पीडीएफ शेयर होगा जी, जी हो जाएगा। ये जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूँगी। ठीक है, और मैंने कुछ चीज़ें इसमें लगानी है, वो मैं आपको लगा के बता दूँगी। सही है, वो एडिट करके मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अगर मैं भूल जाऊँ तो आपने मुझे एंड ऑफ़ द क्लास याद दिलाना है ये बात। ठीक है, पी से होता है। सही है। एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी होती है, और अपॉन टाइम तो हमने क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड -1 होता है। इसको डिवाइड किया हमने एस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स का क्या है हमारे पास, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन हो जाएगा। सही है। प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन। अच्छा, एरिया में अगर हमारे पास ये 2 की जगह 3 हो जाएगा तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो किसी ने ये गलती नहीं करनी कि वो मीटर के साथ क्यूब लगा के आ जाए। ठीक है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो फोर्स अपॉन हमारे पास क्या एरिया हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपने याद रखना है, इन दोनों के दोनों यूनिट्स होते हैं। अच्छा, और इसके बाद क्या है हमारे पास, वेट का होता है। हमारे पास वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू में आ जाएगा, और इसका ड्राइव यूनिट हो जाता है हमारे पास एन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबके। अच्छा, मेरी बात सिर्फ किंजा को एक समझ आई है, बाकी किसी को समझ नहीं आई है। ठीक है, ज़फ़र को भी आ गई, ईमान को भी आ गई, नबिया को भी आ गई। ठीक है, मेजॉरिटी बच्चों को आ गई है। सही है, अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, पहले तो सब मुझे ये बताएं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी बताएं मुझे क्या होती हैं, मुझे सबके कमेंट्स में चाहिए रिप्लाइज़, जल्दी जल्दी। देखिए, हमारे पास सिर्फ 1 घंटे की क्लास है, हमें ये 1 घंटे में पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, तो जल्दी रिप्लाइज़ दें मुझे ज़रा। स्केलर हैज़ नो डायरेक्शन। अच्छा, ईमान ने बोला स्केलर हैज़ नो डायरेक्शन। सही है। आवाज़ नहीं आ रही है किसी को भी मेरी। अच्छा, मतलब फ़रहान को नहीं आ रही है, बाकियों को आ रही है। वेक्टर विद डायरेक्शन नहीं, वेक्टर शो डायरेक्शन, स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा, सही है, स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है। चलो, एक बंदा है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड याद आया, बाकी तो किसी को मैग्नीट्यूड याद ही नहीं आया। वाह। अच्छा, अब हम स्लाइड पे चले जाते हैं। सही है, जिन्होंने ये बोला कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। और जिन्होंने ये बोला कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है, उन्होंने भी ये बात सही बोली है। अब हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम, एक बंदा है वो उससे 500 मीटर चला है, ठीक है, और उसने वहाँ जाके उसने शॉप को ढूंढा, तो उसमें हमारे पास कितना हमारे पास इसमें यूनिट क्या है और डायरेक्शन क्या है, मुझे। अच्छा, सही है, मोहम्मद रफ़ीक ने बोला 500 मीटर। रिपीट करूँ? अच्छा, ये छोड़ो, मैं एक नया क्वेश्चन बना के दे रही हूँ आप लोगों को। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर एक बंदा 1000 किलोमीटर चला है, सही है, चलने के बाद उसको उसकी डेस्टिनेशन मिली है, तो वो मिल गई डेस्टिनेशन, तो इससे बताओ मुझे कि उसमें यूनिट क्या है और उसका सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है, जल्दी बताओ। 1000 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है। सही है, 1000 मैग्नीट्यूड है। सही है, और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है इसमें, कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन मेंशन नहीं थी। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल दो ही दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, आगे मैंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है इन दोनों के एग्जांपल्स का। हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास डिस्टेंस है, और इसके लिए एग्जाम्पल में डिस्टेंस और स्पीड है, और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल के अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है। सही है, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अच्छा नहीं, हमारी ये स्लाइड नहीं है, हमारे पास वो स्लाइड थी, वो शायद ऊपर नीचे हो गई है, मैं देखती हूँ, वो मैंने पूरा चार्ट था। हाँ, ये रहा वो चार्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास ये सारे स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। आप लोगों ने इसको
थॉरली पढ़ लेना है, बल्कि नोट डाउन कर लेना है और याद करना है आपने इसको, तो इसमें से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं अक्सर, ठीक है। कुछ ना समझ आए इसमें से तो आपने मुझे बता देना कि आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें, ठीक है। मुझसे मोहम्मद रफ़ीक पूछ रहे हैं कि मिस ये क्लास 9 का सिलेबस है ना? नहीं बेटा, ये क्लास 9 का सिलेबस नहीं है। मुझे पता है क्लास 9 में भी ये चैप्टर था, वो आपकी बेस बनाने के लिए था, और क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है। और आपके जो बायो की मिस होंगी, आपने उनसे भी कहना है कि आपको पीछे का बैकग्राउंड दें, क्योंकि अक्सर माइटोसिस मियोसिस का जो मेन या बहुत कॉन्सेप्चुअल बात होती है वो आ जाती है एमसीक्यूज़ के अंदर, तो आपको पीछे का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए ये सब कुछ रखा है। अच्छा, अब एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, मिस ड्रैग क्या होता है? अच्छा, ड्रैग बेटा असल में एक फ़ोर्स है, ठीक है। जब फ़ोर्स वेक्टर है तो फिर ड्रैग कैसे नहीं वेक्टर क्वांटिटी हो सकता, सही है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? ओके, सही है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है या सबने लिख लिया है तो मुझे बताएं, आगे स्लाइड करूँ मैं। मिस ड्रैग को डिफ़ाइन करते हैं। अभी तो मैंने बताया बेटा, ड्रैग जो है वो एक फ़ोर्स होती है, ठीक है, फ़ोर्स की टाइप है, इसलिए हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी में डाला है। ठीक है, सही है, नबिया को समझ में आ गई बात, और रफ़ीक के भी आ गई, सही है। डन, अच्छा, सही है। इज़ इट फ्रिक्शन? येस, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, ये फ्रिक्शन के अंदर भी आ सकती है। फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो अ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। तो हाँ, अगर फ्रिक्शन कभी अगर पूछा जाए एमसीक्यूज़ के अंदर कि फ्रिक्शन वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, तो येस, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपने उसका आंसर यही मार्क करना है। मुझे ऐसे जो है ना रिप्लाइज़ चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस चाहिए ताकि लोगों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पूछा करें। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप हमारे पास डायमेंशन, सबने अपनी फर्स्ट ईयर में डायमेंशंस पढ़े होंगे, ठीक है। अब पहला हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एरिया, ठीक है। एरिया में हमारे पास क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ भी हमारे पास एल से डिनोट होती है और ब्रेथ भी एल से डिनोट होती है, ठीक है। जब हमने लेंथ के ऊपर भी 1 आएगा पावर, और दूसरे एल के ऊपर भी 1 पावर आएगी। जब दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है, ये बात हमें पता है ना। तो जब 1+1 कितने हो जाते हैं? 2 हो जाता है। 2 हो गया। 2 होने के बाद जो हमारा इसका ऐसा यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि एम नॉट क्यों आ रहा है यहाँ पे, और टी के ऊपर 0 मार्क क्यों आ रहा है? अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था, मेरे साथ मॉक्स टेस्ट लेंगी? तो हाँ बेटा, मैं मॉक टेस्ट लूँगी, सही है। मैं स्लाइड बड़ी कर दें? अच्छा, मैं बड़ी कर देती हूँ स्लाइड। आप लोग इसको कॉपी डाउन कर लें, ठीक है। इतना सारा है, ठीक है। जो ना समझ में आए इसमें से वो आप मुझे बताएं कि आपको नहीं समझ में आया है। पर मुझे किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। एम नॉट मीन्स 1 इज़ हेयर, एम मीन्स टीम, एम मीन्स मास, टी मीन्स टाइम। एम, मैंने बेटा ये नहीं पूछा एम क्या मतलब है, मैंने पूछा यहाँ नॉट क्यों आ रहा है, हमने एम और टी को क्यों लिखा, या उसके ऊपर पावर हमने 0 क्यों लगाई। अच्छा, जिसको जवाब देना वो हैंड रेस करे और वो अपना माइक खोल के बताएं, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, देयर इज़ नो मास, ओके।
मोहम्मद रफ़ीक बताना चाह रहे हैं बट वो कह रहे हैं 1 मिनट। तो मोहम्मद रफ़ीक के अलावा अगर किसी को बताना है तो वो काइंडली हैंड रेज़ करें और माइक ओपन करके अपना बताएं। अच्छा, ज़फ़र इकबाल बताना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ज़फ़र इकबाल कह रही हैं कि हमारे पास जो एम नॉट का मतलब है कि हमारे पास एम के ऊपर एम की वैल्यू गिवन नहीं है और टी नॉट पर टी की वैल्यू गिवन नहीं है, बट इन दोनों की जगह पर हमारे पास 1 है, तो हमने इन दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया एल से, तो हमारे पास टोटल हमारे पास एल स्क्वायर आ जाएगा। तो ठीक है, काइंड ऑफ ये भी सही है, बट असल में ऐसा ये होता है, वन वन कह सकते हैं आप 1 है, बट हम ये कहते हैं कि हम एम नॉट अगर है ना तो हम एम को कैंसिल कर देते हैं, या अगर एम नॉट आए तो इसका मतलब है कि हमारे पास फार्मूले के अंदर मास या टाइम गिवन नहीं है, तभी हम उसके ऊपर वैल्यू 0 डाल देते हैं। ठीक है, अब ये सारा आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने मुझे बताना है कि आपको समझ में आ गया है, आपने लिख लिया है, तो फिर हम अगली स्लाइड पे जाएंगे। अच्छा, मोहम्मद रफ़ीक कह रहे हैं मैं PDF शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। जी बेटा, मैं कर दूँगी PDF शेयर आपके साथ ग्रुप में। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप लोग इतना लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? क्या आज पहली क्लास है तो मैं अलाउ कर रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग इतना लेट ज्वाइन करें, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम किसी को अलाउ नहीं करूँगी। 5 मिनट से ज़्यादा मैं किसी का इंतज़ार भी नहीं करूँगी और 5 मिनट से लेट मैं किसी की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ठीक है, इज़ दैट क्लियर टू यू ऑल? स्लाइड्स प्रॉपर शो नहीं हो रही, नज़र नहीं आ रहा है। सबको नहीं हो रही स्लाइड शो या सिर्फ इनके साथ ये मसला है? बेटे, जिनके पास स्लाइड शो नहीं हो रही है या ब्लर आ रही है, वो या तो लीव करके वापस ज्वाइन करें तो आपके पास सही हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सबको शो हो रही है, जिनके पास नहीं हो रही वो लीव करके ज्वाइन करें। जल्दी जल्दी कॉपी करें, कॉपी करने के बाद मुझे बताएं। अच्छा, मैं स्लाइड बड़ी कर दें, मैं कर देती हूँ बड़ी। ठीक है, अच्छा, किंजा कह रही हैं कि टेस्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो बेसिक होते हैं, जो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व हो सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने, मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगी, आप लोगों ने उसके लिए आपने 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स याद करके आने हैं, और साथ साथ आपने मुझे जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जैसे 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, इस तरह के जो 1 से लेकर 20 तक के जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, वो आपने मुझे याद करके आने हैं। मैं आप लोगों से पूछूंगी आप लोगों को याद है या नहीं, फिर हम इसके कुछ ट्रिक्स हैं जो आप बगैर कैलकुलेटर के बगैर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो स्क्वायरिंग, वो मैं आपको लेना सिखाऊंगी। सही है?
मोहम्मद रफ़ीक कह रहे हैं कि सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा या चैप्टर्स कब होंगे। तो बेटा मैंने अभी बताया आपको कि चैप्टर तो मैं पूरे नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रॉपर पूरा कोर्स कवर करें। हाँ, मैं आपको जो टॉपिक्स मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है या जो मुझे मेरे टाइम पर आए थे वो मैं आपको कवर करवाऊँगी, ठीक है? वही टॉपिक्स कवर करवाऊँगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टॉपिक्स आपके कुछ छूट रहे हैं, उसमें से कुछ आ सकते हैं, तो आपने बुक रीडिंग खुद से करनी है। कोई मुझे ये ना कहे बाद में, या कोई सर से ये बात ना कहे कि मिस ने ये बात कवर नहीं करवाई थी, ये तो पेपर में आ गई। ऐसा मुझे कोई सवाल नहीं चाहिए बाद में, ठीक है? आप लोगों ने थोड़ी एफ़र्ट अपने ऊपर खुद भी करनी है, सब टीचर नहीं करके देंगी आपको। ये मैं आपको सिर्फ़ अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रही, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये बात कह रही हूँ। आपने बुक रीडिंग करनी है, आपको कुछ ना समझ आए बुक के अंदर, आपके पास मेरा नंबर है ग्रुप में, आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करें। आपने मुझे सिर्फ मैसेज करना है, कोई मुझे भी कॉल नहीं करेगा, ठीक है? आपने मुझे मैसेज पे बताना है, मैं आपको अगले दिन जब हमारी क्लास होगी तो मैं उस क्लास के अंदर बाकी स्टूडेंट के साथ भी वो बात शेयर करूँगी, ठीक है? अब हम साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं हमारे पास, ठीक है? साइंटिफिक नोटेशंस में हम मुझे ये बताएँ कि हम कहाँ डेसिमल की वैल्यू को शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो पावर जो है 10 की वो माइनस में आती है और कब पॉजिटिव में आती है। मुझे किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं। बेटे मेरे पास टाइम नहीं है इतना, हमें ये पूरा आज ही कवर करना है स्लाइड। ठीक है, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि अगर हम इसको जो है लेफ़्ट से अगर हम डेसिमल को राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास आंसर माइनस में आएगा। और जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि अगर हम लेफ़्ट से राइट से डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो वो बिल्कुल ऐसा ही बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही होगा। लेफ़्ट से अगर राइट की तरफ जा रहा है डेसिमल तो हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? आप लोगों ने ये क्लियर नहीं लिखे हुए हैं, अच्छी बात है क्लियर नहीं लिखे हुए हैं, आप लोगों ने मुझे ये सॉल्व करके बताने हैं, ठीक है? बताएँ। आप भी करें और मैं भी करती हूँ ये सॉल्व।
काफ़ी बच्चों ने मुझे रिप्लाई दिया है, तो बिल्कुल सही दिया है रिप्लाई, ठीक है। सही है। अब मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों ने वो मुझे सॉल्व करके देना है। ठीक है, सबके आंसर्स मुझे मिल गए हैं और बिल्कुल सही आंसर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं रूल्स और साइंटिफिक नोटेशन, थोड़े से पढ़ लो, ठीक है, ये पढ़ लो, ये गो थ्रू कर लो एक बार। जिनको मसले हो रहे हैं वो इसको पढ़ने के बाद नहीं होंगे, ठीक है। और मैं एक और भी, ये पहले पढ़ लो, फिर मैं एक और स्लाइड जो है वो साइड पर अटैच कर दूँगी। ये मुझे लगाना भूल गया था साइड पे, ये मैं बाद में आप लोगों को एडिट करके ना फिर मैं PDF बना के भेज दूँगी इसको। सही है, आप लोग ये पढ़ लो पहले एक दफ़ा सही से, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। फिर मैं दूसरी लगाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, एक बार ये वाली भी पढ़ लो, ठीक है। किसी को कन्फ्यूज़न हो तो मैं बता देना, अब जगह नहीं है वहाँ पर, तो मैं फिर कहीं पर लगा रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है। मैं बाद में एडिट करके भेज दूँगी आप लोगों को।
मेरे पास ना सबके आंसर्स जो है ना वो चले गए हैं। दोबारा मुझे एक दफ़ा मैसेज बताओ, सारे आंसर्स भेजो, ठीक है? फिर मैं सबके दोबारा से बता देती हूँ। अच्छा, ये कुछ एमसीक्यूज़ मैंने निकाले हैं, ठीक है? जो आज हमने पढ़ा है ना इसके बारे में है, ठीक है? इसी लेक्चर के अंदर से बने हुए हैं और साथ में उनके रीज़न्स भी हैं, आंसर्स भी हैं, तो आप लोग एक दफ़ा उसको पढ़ लो, ठीक है? नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, अच्छे से पढ़ लो सारे, ठीक है? मैं जब ये वाला पढ़ लो स्लाइड तो बता देना, मैं नेक्स्ट कर दूँगी, ठीक है? आराम से पढ़ लो सारे, कुछ ना समझ आए तो मुझे बता देना, मैं समझा दूँगी, वैसे तो सब लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, ये एक हमारे पास एमसीक्यूज़ की वर्कशीट है, इसमें मैंने सब नहीं आपको पढ़ाया था, जो पढ़ाया है वो हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है? जो रह गया है वो हम नेक्स्ट जब टॉपिक कवर होते जाएंगे तो हम वो सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले एमसीक्यूज़ में सब सॉल्व करके बताएं कि पहले का आंसर क्या होगा। जो मैं आपको एमसीक्यूज़ बोलूँगी वो आप लोगों ने सिर्फ सॉल्व करने हैं। पहले सबसे पहले मुझे पहले का बताओ, ठीक है? वेट, एक ने बोला वेट वेट, ठीक है? बी
वेट। ओके, द राइट आंसर इज़ वेट। सही है, जिन जिन ने वेट बोला है बिल्कुल सही आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन सब मुझे सॉल्व करके बताएं। ठीक है, जिन्होंने बोला है लेंथ यानी कि मीटर यानी कि ऑप्शन डी, तो दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, अब आप लोग मुझे सॉल्व करके दें 5 और 6 क्वेश्चन। अच्छा, जिनसे 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है वो मुझे बताएं। ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, और जो 5 क्वेश्चन है ना वो मैं आप लोगों को उसकी एक वीडियो बनाकर भेजूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी सॉल्व करवाऊँ। ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है हमारी क्लास को, तो मुझे ये एंड करनी है। ठीक है, मैं या तो हम इसको कल ही क्लास में डिस्कस करेंगे, या मैं आपको रात तक जो है इसके ऊपर वीडियो बनाकर ना आपको मैं सेंड कर दूँगी। सही है, फिर भी आप लोग मुझे अपने आंसर्स दो, मैं आप लोगों को राइट आंसर बता दूँगी, और ये कैसे आया ये राइट आंसर ये भी मैं आपको बता दूँगी। सही है, सॉल्व कर लिया? जल्दी जल्दी मुझे आप कमेंट में बताएं। ब्लर है बेटे, जिनका ब्लर है वो लीव करके रीजॉइन करें। मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ। जिनका आया 1.2 एक्सप्लेनेशन -5 वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि किस किस का ये आंसर आ गया था। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ी हूँ किसी का भी जिनका ये आया था आंसर, मुझे हैंड रेस करके बताएं। किसी का राइट आंसर नहीं आया भाई, मुझे रिप्लाई दो, अगर आया है तो बताओ, नहीं आया है तो भी बताओ। सिर्फ एक ज़फ़र इकबाल को समझ में आया। अच्छा, मुझे अब ज़फ़र इकबाल आप अपना हैंड अनरेज़ कर दें, और अब मुझे वो लोग हैंड रेज़ करके बताएं जिनको समझ में नहीं आया है। काइंडली वो लोग हैंड रेज़ करें अब जिनको समझ में नहीं आया है। चलो, मेजॉरिटी बच्चों को समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, मैं इसकी एक वीडियो बना के आपको रात में ग्रुप में सेंड कर दूँगी, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कि ये किस तरह हुआ है। अच्छा, अब सब अपने अपने हैंड अनरेज़ कर दें, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। इसका आंसर बताएं पहले सब। अच्छा, जिन जिनका -1 आंसर आया था बिल्कुल सही आया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में अब 7 हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, 8 भी हमने नहीं पढ़ा है।
9 भी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। 10 भी हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, 11 भी हमने नहीं पढ़ा, 12 भी हमने नहीं पढ़ा, 13 भी नहीं पढ़ा, 14 भी नहीं पढ़ा। अच्छा, पी का ए पार्ट जो है ना, सॉरी ए नहीं, बी पार्ट जो है ना, वो मुझे पढ़ के वो मुझे सब पता है कि कौन सा ऐसी ड्राइव क्वांटिटी है। कोई भी ड्राइव क्वांटिटी बता दें और साथ में उसका एसआई यूनिट मुझे बता दें। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में करें, ठीक है, बताएं। और अगर किसी को कुछ पुराना समझ में नहीं आया मुझे वो भी बताएं कि सबको समझ में आ रहा है पीछे का, ठीक है, आ रहा है सबको समझ में, सही है। अब मुझे इसका बताएं आंसर। ज़फ़र इकबाल ने बोला है फोर्स और न्यूटन, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है ज़फ़र इकबाल। और कोई मुझे बताए। क्या हो गया भाई, किसी को याद नहीं आ रही क्या ड्राइव क्वांटिटीज़? लेंथ मीटर नहीं बेटा, लेंथ मीटर नहीं होता है। नबिया टाइम सेकंड नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ ये सही है। टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन सेकंड्स, तो बेटा टाइम नहीं हो सकता। बताती हूँ क्यों नहीं हो सकता। देखो नबिया और आई गेस जमजम ने बोला था, तो देखो जो लेंथ है वो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से आता है, सही है। मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ, ठीक है। लेंथ खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको हम ड्राइव नहीं कर सकते, उससे हमने ड्राइव करना है, ठीक है। इसी तरह जमजम, तो आपने टाइम बोला था, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, हम टाइम को ड्राइव नहीं कर सकते, हमने टाइम से फर्दर यूनिट ड्राइव करना है। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं आपने इसको याद करनी है, रट लें, आप इसको रट लें, ठीक है। जो 7 है इनको रटें, नेक्स्ट टाइम कोई भी ये गलती ना करे, ठीक है। अच्छा, एक ने बोला मिस 5 वाला एमसीक्यू समझाते हैं, तो 5 वाला एमसीक्यू था हमारे पास कि हमारे पास इसमें से कौन सा यूनिट डायमेंशन लेस है। इसमें ऑप्शन से स्ट्रेस, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी होगा, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेन का फार्मूला होता है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है। मैंने आपको कहा था, आपने ये जो जितने भी फार्मूलाज हैं आपको ये याद होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे सारे फार्मूलेज होने चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के, ठीक है। तो स्ट्रेन का फार्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। जब लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया तो क्या बचे, कोई यूनिट नहीं है। डिफेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी अपॉन वी। जब सी अपॉन वी के जो यूनिट्स हैं वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कोई यूनिट नहीं है, तो इस वजह से ये डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। सबकी बात क्लियर हो गई है ना। अब आप लोगों ने जो मैंने होमवर्क दिया था वो करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। और जो मुझे याद है कि मैंने क्या क्या करना, मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड करना था, ठीक है। और आप लोगों ने मैंने आप लोगों को ये पीडीएफ सेंड करना है, बुक का पीडीएफ सेंड करना है फिज़िक्स की, और इसका पीडीएफ सेंड करना है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने वो कर लिया याद, ठीक है। फिर हम फिक्स पे आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप लोगों के पास मेरा नंबर मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है, आपने सिर्फ मुझे मैसेज करना है और आपने मुझे उस पर बता देना है, ठीक है। मैं आप लोग से उस पर आंसर आपको बता दूँगी या समझा दूँगी, और फिर नेक्स्ट टाइम हम क्लास में सबके साथ उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, सही। अब आप लोग एक एक करके जो है वो लीव करते जाएँ। बात और सब मुझे याद कर लें कि सब ने अपने जो दूसरे नाम रखे हुए हैं वो सब अपने ओरिजिनल नाम से आएंगे, ऑफिशियल नेम से आएंगे। कोई ये जमजम कुछ और इस तरह के नाम नहीं रखेगा। जो आप लोग के असली नाम है आप लोगों ने उससे अगली बार मेरी क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। और एक सवाल आया था, पहले भी आया था कि टाइमिंग का क्या है। अच्छा, टाइमिंग जो है ना वो मैं चेंज करूँगी, ठीक है। अभी काफ़ी बच्चों का मैसेज आया था सर के पास कि मिस टाइमिंग चेंज कर दें, ये हमारा मसला हो रहा है इस टाइम में, तो मैं टाइम चेंज करूँगी, ठीक है। बाकी मिसेस के साथ मैं कोऑर्डिनेट करके टाइम आप लोगों को बताती हूँ ग्रुप में, सही है। थैंक यू। अब सब एक एक करके लेफ़्ट कर लें।